हाय बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार। आज मैं आपको कक्षा 12 की फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के फर्स्ट भाग से पहले अध्याय जो हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश की धाराएं, बल रेखाएं कैसी होती हैं, सॉरी धाराएं नहीं, बल रेखाएं कैसी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है क्या होता है, माइनस माइनस होता है तो क्या होता है। तो हमारा आज का जो पाठ है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें या जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो अथवा हम कह सकते हैं अनुभव हो, मतलब यहाँ वहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो या अनुभव किया जा सके, उसी को हम आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार बाबू, इसके दो प्रकार हैं। एक है धन आवेश, दूसरा हमारा है ऋण आवेश। धन आवेश मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही धन आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उसी को धनावेशित कहते हैं या पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है उसे ऋणावेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कांच की छड़ी लिया, मान लीजिए एक कांच की छड़ी को हमने एक रेशम के कपड़े में रगड़ा है। जैसे बाबू यदि कांच की छड़ी को हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ी में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो कांच के छड़ी में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आपके रेशम के कपड़े में कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए कांच की छड़ी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, वो आपका प्लस चार्ज में आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक एबोनाइट की छड़ी होती है। एबोनाइट की छड़ी होती है, जब इसको हम बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे, बिल्ली के खाल से जब उसे रगड़ा जाता है तो बिल्ली के खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित हो जाती हैं और एबोनाइट की जो छड़ी होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो इतना जानिएगा आप, धनावेश का मतलब किसी रेशम के कपड़े के साथ किसी कांच की छड़ी को हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ी के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े के में स्थानांतरित हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। सेम एक एबोनाइट की छड़ी को हम यदि बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, यदि हम बिल्ली के खाल से उसे रगड़ते हैं तो बिल्ली के खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, और एबोनाइट की छड़ी जो होती है वो धनावेशित हो जाती, ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो मान लीजिए इसको बिल्ली मतलब रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा है। एक कांच की छड़ी को हमने रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, तो रगड़ा कांच की छड़ी को तो इस किस में आ गया, प्लस चार्ज में आ गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए। फिर एक कांच की छड़ी को फिर हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, मान लीजिए रगड़े, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। लेकिन दोनों को जब पास में ले जाएंगे तो इसमें बाबू प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये क्या है, धनावेश है, ये भी आपका धनावेश है।
इसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से। पहली छड़ी को रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसको लटका दिया, फिर दूसरे छड़ी को भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। दोनों क्या हो गए, प्लस चार्ज में आ गए। दोनों को पास रखा गया तो प्रतिकर्षण हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के समीप नहीं आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। उसी प्रकार एक कांच की छड़ी को, सॉरी कांच की छड़ी नहीं, एबोनाइट की छड़ी है, एबोनाइट की छड़ी। एबोनाइट की छड़ी को जब हमने बिल्ली के खाल में रगड़ा तो उसमें बाबू क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि बिल्ली की खाल के कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं और एबोनाइट की इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसमें आपका ऋणावेश हो जाता है। फिर दूसरी छड़ी को भी एबोनाइट की छड़ी है, मान लो की छड़ी, इसको हमने बिल्ली के खाल से रगड़ा तो इसमें भी क्या चार्ज आ गया, माइनस। ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। फिर इसको एक दूसरे के जब समीप लेके गए तब ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण भी हो रहा है। फिर क्या हो रहा है बाबू, प्रतिकर्षण हो रहा है। फिर हमने एक छड़ी को लिया, इसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा है बाबू, रेशम के कपड़े से। तो क्या हो गया, धनावेश हो गया। फिर एक छड़ी एबोनाइट की ली, जिसको हमने बिल्ली के खाल से रगड़ा तो ये क्या चार्ज हो गया, माइनस। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने लगे, आकर्षित हो गए। ये आपका कांच की छड़ी है, ये आपका एबोनाइट की छड़ी है, एबोनाइट की छड़ी। ठीक है, कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो प्लस चार्ज में आ गया, और एबोनाइट की छड़ी को हमने बिल्ली के खाल से जब रगड़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई एबोनाइट की छड़ी में, इसलिए दोनों क्या हो रहे हैं, आपके आकर्षित होने लगे। अब इसकी रेखाएं कैसी होती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो बाबू प्लस का जो होता है, मान लीजिए प्लस है तो ये बाहर की तरफ जाते हैं। क्या होते हैं बाबू, बाहर की तरफ। इसकी जो बल रेखाएं हैं बाबू, इसके जो बल रेखाएं हैं वो आपके बाहर की तरफ जाती हैं। एक प्लस में जब होता है बल की रेखा, मतलब बल रेखाएं जो होती हैं बाहर की तरफ जाती है, बट यदि माइनस चार्ज में है तो ये बाबू ये अंदर की तरफ आती हैं। किधर आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अंदर, पॉजिटिव जब चार्ज होगा तो बाहर की तरफ जाती हैं बल रेखाएं, और जब निगेटिव होता है तो अंदर की तरफ आती हैं। लेकिन मान लीजिए यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस है, तो इसकी रेखाएं मान लो चल रही हैं, इधर से जाएंगी बाहर की तरफ। किधर जा रही हैं, बाहर की तरफ। और इसका क्या करती हैं, माइनस की तरफ होती है। इसकी जो रेखाएं माइनस की तरफ, माइनस में क्या होता है बाबू, अंदर की तरफ होता है, और ये बाहर की तरफ निकलती है। कहने का मतलब है प्लस चार्ज में जो बल रेखाएं होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, और माइनस में जो होता है वो अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत आवेश के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। जैसे विद्युत आवेश वह गुण है जिससे हमको विद्युत चुंबक का अभाव हो, ठीक है, अनुभव करते हैं, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं या अधिस राशि होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसे हम, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो वो धन आवेश होता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो वो ऋण आवेश होता है। इसके बाद हम आते हैं कूलाम के नियम पर। इसके बाद क्या आएंगे बाबू, कूलाम के नियम पर।